चंद्रयान 3 पहुंचा चांद की सतह के बिल्कुल करीब। तभी चंद्रयान 2 ने पूरे भारत को भावुक कर दिया। 4 साल पहले भारत के फेल हुए मिशन चंद्रयान 2 को आखिर क्यों चीन और अमेरिका की तरफ से सलामी दी जा रही है? भारत के अलबेले खुलासे को सुनकर न केवल दुनिया हैरान है, बल्कि इसरो वैज्ञानिक खुद परेशान हैं। चंद्रयान 2 की आंधी में लापता हुआ नासा, झूठ साबित करके इसरो ने नासा को कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों, जिस चंद्रयान 2 को दुनिया फेल समझ रही थी, उसी चंद्रयान ने नासा और दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियों के मुंह पर एक जोरदार झापड़ मारा है, क्योंकि इसरो की तरफ से एक ऐसी खोज कर दी गई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दुनिया को लग रहा था कि भारत का चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया है, लेकिन पूरी दुनिया को भारत के चंद्रयान 2 ने झूठा साबित किया और एक झटके में इसरो का डंका बजने लगा है। नासा, जो कि दुनिया की सबसे एडवांस स्पेस एजेंसी अपने आप को मानती है, उसके बस की भी बात नहीं थी जो भारत ने करके दिखा दिया। जैसे ही चंद्रमा ने हमारे चंद्रयान 3 को अपनी ग्रेविटी में खींचा, ठीक वैसे ही चंद्रयान 2 के साथ एक अतरंगी हलचल देखने को मिली है। चांद के बारे में आज के विस्फोटक खुलासे को सुनकर पूरे भारत की धड़कनें वंदे भारत की रफ्तार पकड़ चुकी है। मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी एक बहुत बड़ी सफलता अभी अभी भारतवासियों को मिली। आखिरकार चंद्रयान 2 ने ऐसा कौन सा अद्भुत कारनामा कर दिया जिसे देखकर इसरो वैज्ञानिक रो पड़े हैं। भारत ने चंद्रमा पर पानी की खोज की थी, ये तो अब पुरानी बात हो गई। अब की बार भारत ने चांद पर जो खोज निकाला है वो किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं। यकीन मानिए दोस्तों, इसरो के इस कारनामे को सुनकर आप भी जोर से कहेंगे, वाह इसरो, और नीचे कमेंट में इसरो को सैल्यूट लिखने से आप अपने हाथ को रोक नहीं पाएंगे। आंखों में आंसू भरे और दिल में मन्नत की प्यास लिए पिछले 4 सालों से इसरो वैज्ञानिकों की जो तलाश थी, अब वो पूरी होती नजर आ रही है। दोस्तों, जैसे एक भटका हुआ बेटा अपनी मां से मिलकर तड़प उठता है, जैसे एक बिछड़ा हुआ प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलकर भावुक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस वक्त हमारे इसरो वैज्ञानिक अपने चंद्रयान 2 को वापस पाकर खुशी से रो पड़े हैं। इतिहास चंद्रयान 2 को कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि इस मिशन ने दुनिया को ऐसी ऐसी जानकारियां दी हैं जिसकी कल्पना आज से पहले नासा, रूस और चीन ने कभी नहीं की थी। अचानक चांद की सतह पर कुछ ऐसा अद्भुत करिश्मा देखने को मिल रहा है जिसने बहा दिए हैं इसरो वैज्ञानिकों की आंखों से आंसू। खुशी से फूट फूट कर रो रहे हैं इसरो के तमाम इंजीनियर और वैज्ञानिक। भारत के मिशन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 ने ऐसी खोज की जिसे सुनकर नासा और चीनी स्पेस वैज्ञानिकों को यकीन तक नहीं हो रहा। इसलिए दुनिया में भारत को सबसे अलग माना जाता है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह को छूने से ठीक पहले इसरो के लिए खुशखबरियों की बाढ़ ला दी, क्योंकि जिस चंद्रयान 2 को पूरी दुनिया ने असफल घोषित कर दिया था, उसकी तरफ से एक मिशन को अंजाम दिया गया जिसको आज तक नासा न कर सका और ना दुनिया की कोई और बड़ी स्पेस एजेंसी कर सकी है। तो चलिए जानते हैं कैसे चंद्रयान 3 ने एक तरफ धूम मचाई हुई है, तो चंद्रयान 2 ने अपने कारनामे से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में अपनी एंट्री कर चुका है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये इसरो के लिए काफी जटिल टास्क था और सफलतापूर्वक इस टास्क को भी पूरा इसरो ने कर लिया है। पूरी दुनिया की नजर 5 तारीख यानी इसरो के इसी टास्क के ऊपर टिकी हुई थी कि किस तरीके से भारत अपने चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिट में डालता है, और इसरो ने ये भी करके पूरी दुनिया को दिखा दिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, चंद्रयान 2 को 4 साल पहले लॉन्च किया गया था और इसरो ने इसे लॉन्च किया था, लेकिन पूरी दुनिया ने इसे फेलियर का ठप्पा दे दिया, क्योंकि इसरो का इससे संपर्क टूट गया था और लैंडिंग के दौरान माना जा रहा था कि यह क्रैश हो गया है। बेशक भारत का चंद्रयान 2 चांद तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन चंद्रयान 2 द्वारा एक ऐसी बड़ी खोज की गई है जो कि चांद के एटमॉस्फेयर को लेकर है, जिसके बारे में नासा और चाइनीज स्पेस एजेंसी को कुछ भी खबर नहीं। और जब भारत के इसरो साइंटिस्ट ने अपने इस खोज के बारे में लोगों को बताया, तो नासा समेत सभी डेवलप्ड नेशन के होश उड़ चुके हैं। एक तरफ हमें देखने को मिल रहा है जहां हमारे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की गतिविधियों पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए थे, तो इसी दौरान हमारे दूसरी तरफ चंद्रयान 2 ने अंतरिक्ष से कुछ ऐसे सिग्नल भेजने शुरू किए जिन पर वैज्ञानिकों ने गौर से ध्यान दिया तो पता चला कि चांद के एग्जोस्फेयर, जिसे अपर लेयर भी कहते हैं, उस पर चंद्रयान 2 ने एक ऐसी अजीब खोज की जिसके बारे में अभी तक नासा समेत दुनिया के किसी भी देश की स्पेस एजेंसियों को कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे में वैज्ञानिकों को अपने चंद्रयान 2 की इस खोज पर पक्की मुहर लगाने से पहले थोड़ा शक हुआ, लेकिन जब उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की, जिसके बाद उन्हें इस चीज का यकीन हो गया है, और इसके बाद तो वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
चंद्रयान 2 के अंदर एक खास तरीके का इंस्ट्रूमेंट फिट किया गया था जिसका नाम था चंद्रयास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2, जिसे शॉर्ट में चेस 2 भी कहते हैं। और इसी खास इंस्ट्रूमेंट के जरिए चंद्रयान 2 ने ल्यूनर एग्जोस्फेयर में जो चांद के अपर एटमॉस्फेयर लेयर है वहां पर एर्गोन 40 की खोज की। दोस्तों, इस खबर में हैरानी की बात तो यह है कि ल्यूनर एग्जोस्फेयर के बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इसकी एग्जिस्टेंस चांद पर मौजूद है, ये बात दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं जानती थी। इसलिए तो आज पूरी दुनिया भारत के सामने झुक गई, भारत का लोहा मानने के लिए तैयार हो गई। इसको लेकर बहुत लोग बोल सकते हैं कि इस चीज से भारत को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एर्गोन 40 की डिस्कवरी से हमें सबसे पहले तो चांद के एक ऐसे एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में पता चला जिसकी एग्जिस्टेंस अभी तक पूरे तरीके से गुमनाम थी। और दूसरा बड़ा फायदा ये हुआ कि इसके जरिए पता लगाया जा सकता है कि ल्यूनर एग्जोस्फेयर में स्पीसीज का ओरिजिन कैसे हुआ और अलग अलग तरह की गतिविधियां चांद पर होती कैसे हैं। इसके अलावा आपके मन में ये भी सवाल निकल कर आ रहा होगा कि आखिर एर्गोन 40 है क्या। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि इसकी मदद से आने वाले वक्त में भारत में वैज्ञानिक चांद को और भी गहराई से जान पाएंगे। वैसे तो एर्गोन 40 एक तरह की गैस है, लेकिन अभी तक हमें देखने को मिला था कि बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी ये तक दावा करती आई थी कि चांद पर पानी और गैस जैसी चीजें मौजूद ही नहीं। लेकिन उन सभी एजेंसियों को भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने झूठा साबित कर दिया। इस चीज से पूरी दुनिया भारत के वैज्ञानिकों के सामने झुक गई। अगर आसान भाषा में एर्गोन 40 को समझा जाए तो ये एक अक्रिय, कलरलेस, बिना किसी खुशबू वाला एलिमेंट है जिसे नोबल गैस की कैटेगरी में रखा गया है। विशेषज्ञों की माने तो उनके हिसाब से एर्गोन 40 गैस की डेंसिटी चांद की अलग अलग कोनों में अलग अलग तरह से मौजूद है। जैसे कि सनराइज टर्मिनेटर पर एर्गोन 40 की डेंसिटी काफी बढ़ी हुई है। इसके अलावा चांद पर जहां सूरज की किरणें आखिर तक हैं, उन कोनों में इस नोबल गैस की डेंसिटी काफी कम है। इसके अलावा इस समय हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर ये लोड भी पड़ गया कि कैसे भी करके चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करानी ही होगी। चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट के साथ अपना सही संतुलन बनाकर चांद की ग्रेविटी को पकड़कर अब चंद्रमा के 5 चक्कर काटेगा और 17 अगस्त को इसके लैंडर मॉड्यूल और प्रपल्शन मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। ये तारीख भी इस मिशन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वहीं फिर कुछ समय तक ये दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में ही चक्कर काटते रहेंगे और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक लैंडर मॉड्यूल चांद के 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में नहीं आ जाता। इसके बाद 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ेगा, जो कि एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। जिसके बाद एक और तो भारत का नाम उस क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें इस वक्त दुनिया के सिर्फ 3 देश मौजूद हैं।